हिंदी पखवाड़ा उत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित होने वाले इस राजभाषा सम्मेलन में आप सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी ने इस सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज करके इस कार्यालय को सुशोभित किया है। जैसे कि हम जानते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं जीएसटी अप्रत्यक्ष करों के सुधार में सबसे आगे रहा है और कर संग्रह के माध्यम से देश की सेवा कर रहा है। भारत सरकार की प्रगति में हम सभी अपने क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों जैसे आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, व्यापार करने में आसानी, व्यापार सुविधा, कर सेवा, करदाता सेवा आदि को बढ़ावा दे रहे हैं। इन सभी के लिए महत्वपूर्ण बात ये है कि अंग्रेज़ी भाषा की सुविधा को खोए बिना संचार को एकीकृत माध्यम के रूप में हिंदी को उपयोग के बढ़ावा देने के लिए देने वाली आधिकारिक भाषा को कार्यान्वयन करने और स्थानीय भाषा का महत्व हमारी राजभाषा नीति की परिभाषिक विशेषता है। मुझे खुशी है कि हम इस सम्मेलन का आयोजन हिंदी पखवाड़ा उत्सव को देशन आयोजित अधिकारियों को बीच में गए विभिन्न प्रतियोगिता में के बाद कर रहे हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से हम पुदुचेरी में काम कर रहे केंद्र सरकार की व्यापक समुदाय और जनता के राष्ट्र की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने का संदेश देना चाहते हैं। जय हिंद। ये जो हिंदी राष्ट्रभाषा जो है नॉर्थ इंडिया, शिल्लांग बहुत जगह पे इम्प्लीमेंट करने के लिए एज पर हमारा जो भारत सरकार का गाइडलाइंस के हिसाब से हमने हमारा डिपार्टमेंट में भी कर रहे हैं। और ये केंद्र लोक निर्माण भवन CPWD में हिंदी जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का जो गाइडलाइन के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। सो इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आप लोग मुझे बुलाया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस विकास के लिए हर भारत में हर जगह नगर टॉलिक बना हुआ है। अब तक भारत में हम लोग के पास अराउंड 522 नगर भाषा काम कर रहा है जो इस भाषा को विस्तार कर सकता है। और इसी को देखते हुए संविधान ने 14 सितंबर 1949 को इस दिन को हर साल हम लोग राजभाषा का और हिंदी दिवस के हिसाब से पालन करने के लिए निश्चित किया गया। और विथ सम लक्ष्य कि आपको इतना टारगेट पूरा करना है हिंदी भाषा का, तो हर साल राजभाषा के थ्रू से नोटिफिकेशन आता है कि आपको ये टारगेट पूरा करना है। जब आपको मालूम है कि हम लोग का ये पौंडीचेरी सी रीजन में आता है, 3 रीजन में बनता हुआ है हम लोग का ये हिंदी भाषा, ये हम लोग का सी रीजन में आ रहा है। और उसमें हम लोग को कितना 30%, 50%, 100% के हिसाब से हर कैटेगरी के हिसाब से हम लोग को उसको संकल्प को निभाना है। और इसी को और ज़्यादा गति बढ़ाने के लिए राजभाषा हिंदी को राजभाषा के द्वारा हम लोग को डिफरेंट टाइप का टूल्स दिया गया है और डिफरेंट टाइप्स का ऐप्स भी है। आप लोग जा सकते हैं राजभाषा का वेबसाइट में, वहाँ पर आप टूल्स के हिसाब से आप क्लिक कीजिए और आप जिस भाषा में बोलना चाहते हैं, 14 भाषा को मान्यता दिया गया है। अगर आप तमिल हो, तेलुगु, जो भी भाषा में आप बोलते हैं वो ऑटोमेटिकली हिंदी में आ जाएगा। तो ये काम करने में बहुत ही आसानी हो गया। उसको कंठस्थ बोला जाता है, शब्दकोश बोला जाता है, ई सरल भाषा बोला जाता है, डिफरेंट टाइप का टूल्स एंड ऐप्स वहाँ पर रखा हुआ है। तो इसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर संकल्प ले, इस पकौड़ा में आप लोग ने डिफरेंट टाइप का प्रतियोगिता भी आप लोग भाग लिए होंगे और उसमें पुरस्कार भी विजेता हुए होंगे।
और आज ऐसे संकल्प लीजिए कि आगे जाके हम लोग कैसे हिंदी को और जो स्थानीय भाषा है दोनों को इस हिसाब से प्रगति में ले जो आगे आने वाला जो भी उसको हम लोग को ध्यान में रखें। इसी के साथ यहाँ पर बुलाए मेरे को आज, और इसके लिए मैं मैडम को धन्यवाद देता हूँ और आप सबसे शुभकामनाएं मांगता हूँ। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। हो 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 निकले हैं वीर जियाले यूं अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आज़ादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे।
जैसे कि आप जानते हैं कि जीएसटी और केंद्रीय शुल्क डिपार्टमेंट ये अप्रत्यक्ष कर सेवा का रिफॉर्म का बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और आज ये हिंदी पखवाड़े के द्वारा हम दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की अधिकारियों का बीच में ये ऑफिशियल लैंग्वेज का जो सेलिब्रेट किया है ये आज़ादी का अमृत काल में, इसके द्वारा हम कहना चाहते हैं कि ये कर चुकाना एक देश सेवा है और हमारा डिपार्टमेंट के अधिकारी बहुत प्राउड है कि हम ये कर सेवा का द्वारा देश सेवा कर रहे हैं। और आप दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसे आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसा चीज़ों के को बढ़ावा दे रहे हैं और हम भी उसमें लगे हुए हैं। और मगर ये हम सब ये ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन में है, जैसे है कि हिंदी एक अनुसंधानिक भाषा है। विदाउट लूजिंग द कन्वीनियंस ऑफ इंग्लिश वी आर यूजिंग हिंदी एज द लिंक लैंग्वेज and taking care of the sensibilities of the local languages like Tamil. We conduct our webinars and meetings in Tamil around here, Puducherry, and in Yanam we do it in Telugu, and in Mahe we do it in Malayalam. We also try to use French here. All the 5 official languages we are using to promote national interest. Let us rededicate ourselves on this occasion to the service of the nation. Jai Hind. आज हमारे कार्यालय में हिंदी राजभाषा का 2 हफ्ते से पखवाड़ा, हिंदी पखवाड़ा जो बनाया जा रहा था 14 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक, आज उसका समापन समारोह हुआ। हमने पिछले 2 हफ्ते में हिंदी में काम करने को प्रोत्साहन देने के लिए ये कार्यक्रम है जो करते हैं, और भारत सरकार की ये हिंदी राजभाषा की नियमों के हिसाब से इसको हम कार्यक्रम को करते हैं। इसका एक मात्र उद्देश्य ये भी है कि इसमें हम लोगों को हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इंग्लिश या दूसरी लैंग्वेज को छोड़ देना है, हम दूसरी लैंग्वेज को भी साथ में रखते हैं, क्योंकि ये पुडुचेरी है। पुडुचेरी में जो ज़्यादातर लोग हैं लोकल लेवल पे, वो स्थानीय लोग जो हैं वो हिंदी भाषी भी हैं, तमिल भाषी भी हैं, फ्रेंच भी बोलते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और पंजाबी है, बंगाली है ना। तो इनकी ज़रूरत को ध्यान में रख के भी हमने काम करना होता है। लेकिन हम लोग फ़िलहाल जो कार्यालय में काम होता है वो हमारा द्विभाषी यानी बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश। जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने लोकल लोगों को, जो ट्रेड के लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से हम तमिल में भी उनको समझाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं। और अभी जो है हिंदी की बात हम करें, क्योंकि आज जो हमने पखवाड़ा का समापन समारोह किया, इसमें हमने जो हमारे प्रतियोगिताएं हुई हिंदी की, उसमें हमने पुरस्कार दिए। और हमने ये भी ज़रूरी समझा कि जब हम ये पुरस्कार का समापन समारोह करें तो भारत सरकार के दूसरे विभागों के भी जो सम्मानीय व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, उनको भी हम बुलाएं। तो हमने दूरदर्शन के लोगों को भी यहाँ आमंत्रित किया। जिपमर के जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर साहब हैं कुश कुमार जी, जो टॉलिक के कार्यकारी अधिकारी भी हैं, और सीपी डरूडी के जो इंजीनियर हैं उनको बुलाया। उनके सामने, उनकी उपस्थिति में हमने इसको कार्यक्रम को समापन किया। तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि हिंदी जो है वो
जोड़ने का काम करती है। किसी भी भाषा को देश के साथ जोड़ने का काम करती है। स्थानीय लोग जो हिंदी नहीं समझते, जो हिंदी अगर सीख लेते हैं तो उनको उसमें फ़ायदा होता है, चाहे उनके रोज़गार में फ़ायदा मिले, चाहे उनका व्यवसाय में फ़ायदा मिले, मिलता ज़रूर है। तो हिंदी जब हम सीखते हैं तो लोकल लैंग्वेज भी हम सीख लेते हैं, जैसे तमिल सीख लेते हैं। अगर तमिल का राज्य में है, पुडुचेरी में तमिल बोली जाती है, लेकिन यहाँ जो है बहुत सारी लैंग्वेज मिक्स बोली जाती है, तो उसके हिसाब से हिंदी भी एक है उसमें। और हिंदी तो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, जो कोई भी रीजन को जोड़ने के लिए आसानी से काम करती है। इसमें किसी का नुकसान नहीं है। तो मैं जो है दूरदर्शन का, पुडुचेरी दूरदर्शन का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि वो यहाँ आए इस उपलक्ष्य में और हमारे इस प्रोग्राम को उन्होंने कवर किया है। और उम्मीद है कि आगे भी हमारे साथ वो जुड़े रहेंगे, क्योंकि जो हमारा कार्यालय का काम होता है, यानी कि CGST एंड CGST का जो हम लोग टैक्स कलेक्शन का काम करते हैं ट्रेड इंडस्ट्री के लिए, तो उसमें भी उनका भागीदारी रहनी चाहिए, दूरदर्शन की या ऑल इंडिया रेडियो की या मीडिया की। तो उनको बाकायदा हम जब भी मौका मिलेगा हम बुलाते रहेंगे। वो हमारे सहभागी भी हैं, हमारे पार्टनर भी हैं भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि भारत सरकार की कोई भी स्कीम होती है तो उसको पब्लिक इंटरेस्ट में बताना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अपना अहम रोल है, जो कि एक किसी भी देश में, कोई भी कंट्री में एक बहुत ही जिसको बोलते हैं कि इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो अदा कर रहे हैं। तो इसलिए आज मैं इन सब का, दूरदर्शन का, पुडुचेरी दूरदर्शन का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हमारे पुडुचेरी के निवासियों, मैं आप सबका GST भारत सरकार का विभाग की तरफ से स्वागत करता हूं। आज हमने हिंदी का समारोह का, हिंदी राजभाषा का समारोह का समापन किया। हमने पिछले 2 हफ्ते से ये हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह, जो कि हमने तमिल में भी इसको बताया है, तो हमारी जो है हिंदी में भी हम बता रहे हैं, तमिल में भी बता रहे हैं इसको। कोई भी इसको तमिल आदमी का जानकार समझ सकता है।
तो खाली हिंदी की बात नहीं कहेंगे, यहाँ तमिल में भी लिखा है। ये हमारे विभाग का नाम है इंग्लिश में, सेंट्रल GST एंड सेंट्रल एक्साइज कम स्टेट पुदुचेरी। और ये हिंदी फोर्टनाइट वैलिडिकेटरी फंक्शन था जो हमने किया। इसको हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तमिल भी सीखें। और तमिल तो सीखें ही, हिंदी तमिल भी सीखें, इंग्लिश भी सीखें, और फ्रेंच जो यहाँ की मुख्य भाषाओं में मानी जाती है उसको भी सीखें। आप लोग अपने आप को इंटरनेशनल बनाइए। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, फ्रेंच, अगर आप ये मिल के इसको सीख लेते हैं तो आप इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी जा सकते हैं, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आप सीखेंगे उसमें आपका, आपके परिवार का बहुत फ़ायदा होगा, कभी कोई नुकसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इंडिया में रहें या फ्रांस में रहें या वर्ल्ड में कहीं रहें, आप कनेक्ट रहते, सोशली कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जोड़ने का एक माध्यम है। कोई भी भाषा आप सीखते हैं, ये आपको जोड़ती है दूसरे रीजन के लोगों के साथ में। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज ज़रूर सीखें, चाहे इंग्लिश सीखें, हिंदी सीखें, तमिल सीखें, मलयाली सीखें, पंजाबी सीखें। आपको ज़िंदगी में फ़ायदा ही मिलेगा। जय हिंद।